आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, अल मुदब्बिरु बला वज़ीरिन वला ख़ल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीर, अल अव्वलु ग़ैरु मौसूफ़िन वल बाक़ि बअद फ़नाइल ख़ल्क़िल अज़ीम, अल अज़ीमुर रबूबिय्यतु नूरुस समावाति वल अर्ज़ीन व फ़ातिरुहुमा व मुब्तदिउहुमा बिग़ैरि अमदिन ख़लक़हुमा व फ़तक़हुमा फ़तक़न फ़क़ामतिस समावातु ताइआतिन बिअम्रिही व अस्तक़र्रतिल अर्ज़ून बिऔतादिहा फ़ौक़ल मा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हसरती अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाह, मिलकर सलावत पढ़ लीजिएगा। अगर महसूस ना फरमाए तो फिर भी मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। बार बार कहना शायद यकीनन मुनासिब नहीं होगा। काफ़ी सारे मोमिनीन इस तरफ तशरीफ़ फरमा हैं। अगर मेरे सामने तशरीफ़ ले आएँ तो मेरे लिए बात करना आसान होगा। आ जाए नज़र नज़र हुसैन, दो कदम उठ के यहाँ पे जावेद साहब आ जाए। बिस्मिल्लाह, कोई डरने की बात नहीं है। मिंबर के सामने जितना करीब आएंगे फिर मिट्टू शाह जी जन्नत में उतने ही दराजात बुलंद होंगे। आ जाए भाई, आ जाए। थोड़ा सा जो पीछे हैं, जो जवान हैं वो आगे आ जाएं। जिनको थोड़ी सी ज़ाइफ़ी महसूस होती है वो बेशक पीछे दीवार का आसरा ले ले, लेकिन विलायत अली जो है ये हर आसरे से बेहतर आसरा है। जी बिस्मिल्लाह, मिलकर सलावत पढ़ लीजिएगा। शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की, करीमा मोहसना पाक सईदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आप जैसे मोमिनीन की चेहरों की ज़ियारत हो सके। जैसा कि मुझसे पहले सैयद इमाम ज़माना बादशाह पे बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान कर रहे थे और आखिर पे उन्होंने निकाह सईदा ज़हरा पढ़ा। अकबर भाई, लफ्ज़ निकाह है क्या? दिल चाहता है कि एक ही जुमले में सैयद की पूरी तकरीर को समेट दूं। निकाह क्या है? यानी निकाह वहां आता है जहां हर चीज हलाल हो जाए। आपकी जिंदगी हो, इस जुमले के बाद मुझे अकबर भाई पता चल जाएगा पीर मिट्टू शाह जी मेरे सामने मुझे कहां तक सुनना है। निकाह जहां आ जाए वहाँ हर चीज़ हलाल हो जाती है। मैं करूँ क्या? मशारिकुल अनवारुल यकीन किताब का नाम है। लिखने वाले रजब अली बुर्सी हैं। अमीर कायनात फरमाते हैं, लोगों जान लो अनन निकाह मैं ही नका हूँ, यानी जहां मैं आऊंगा वो चीज़ हलाल हो जाएगी। क्या बात है! आपकी जिंदगी हो, आप जिए, आप जिए, आपकी जिंदगी हो, आप जिए। हक आपने यकीनन बस आपकी तवज्जो मुझसे मबजूल ना हो। दो जगह जाके आगे भी ड्यूटी करनी है। मेरे घर की मजलिस थी, पीर सैयद हसन शाह साहब मेरे बहुत ही मोहसन मेरे बड़े भाई अकबर भाई, और मेरे बादशाह मेरे सरदार पीर मिट्टू शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। भाई अकरम, ऐलान थोड़ा सा गलत हुआ है। 7 से 8 बजे अशरा मुहर्रम और हराम रात इंशाल्लाह चौड़ियाँ वाला, इंशाल्लाह अगर अली बादशाह ने ज़िंदगी दी जी बाबकवाल के नज़दीक, और मेरा मौजू होगा अली फिल कुरान, यानी अली ही कुरान है। पहला जुमला दुआ इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि मजलिस है ही दुआ। बनियान की मौला तौफीकात में इजाफा करे।
लेकिन पीर मिट्टू शाह जी का हदीस पढ़ लिया मैंने। आज अक़्द है, निकाह है उसका जिसने अपनी चादर में अल्लाह को छुपाया। शाबाश, उन हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। यही हकीकत होती है। खुदा की कसम 6666 आयात हैं कुरान पाक की। अब मैं हाफिज़ नहीं कहता अपने आप को, हूँ हाफिज़ कुरान। 1995 मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, 7 साल तरावियाँ पढ़ाई, फिर करबला गामेशा अदीब अरबी बिस्मिल्लाह पीर अख्तर शाह साहब अरबी फाजिल किया, वहाँ से फिर दमिश्क चला गया। उसकी ज़री पर जिसकी दहलीज पर आदम से ईसा तक हर नबी सजदा करके अपनी तहारत में इजाफा करता है। शाबाश, क्या बात है साहब अकीदा, लोगों से मेरी बात हो रही है। कुरान पाक में सूरह रहमान को सैयद ने भी शादी पढ़ी थी। मैं एक जुमला शादी पे, लेकिन मेरा मौजू कुछ और है, मुझे हुक्म भी कुछ और था, मैंने वही पढ़ना है। लेकिन मेरा दिल पीर अख्तर शाह साहब कह रहा है कि एक जुमला मैं भी कह दूं। पीर मिट्टू शाह जी पूरे कुरान पाक में हर सूरत को किसी न किसी नाम से पुकारा गया है। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया, परेशान नहीं होना, मेरे नार रहना है। सूरह यासीन को अकबर भाई कुरान का दिल कहा गया। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया। सुम्मियत सूरह रहमान भी उरूसिल कुरान, यानी कुरान में सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है। क्यों ना कहा जाए, क्योंकि इसमें अली की दुल्हन का जिक्र है। शाबाश, क्या बात है आपकी। आपको मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं, उन हाथों को मेरा सलाम। पीर अख्तर शाह जी मखदूम, आपकी दुआ चाहिए। पहला जुमला अपने मौजू की तरफ आऊं। हर बंदा सुल्तान करबला पढ़ता है। खुदा की कसम शाम में था, मैं तो नहीं दस कि मेरी 70-80 हज़ार रुपया मेरा वजीफा से हर महीने था, वो लेकर भी मैंने विलायत को सोचा नहीं। हौज़ा इमाम खुमैनी का मैं तालिब इल्म हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मक्ता सानिया ये शरीकतुल हुसैन की ज़री थी, दमिश्क पीर जी बिल्कुल साथ हौज़ा इमाम खुमैनी था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से वहाँ पढ़ रहा था। पहला सुल्तान करबला की फजीलत में कहने लगा हूँ, मुझे नहीं पता किसके सर से गुजर जाएगा, किसका ऐसा हिफाई दिल पे नक्श होगा। आदम से ईसा तक हर नबी की मिराज को तौहीद कहते हैं और तौहीद की मिराज को हुसैन कहते हैं। क्या बात है यार, आपकी जिंदगी हो, उन हाथों को मेरा सलाम हो जो हाथ उठ गए हैं तौहीद की मिराज को। अगर आपकी इजाजत हो तो इससे अगला जुमला मैं कह दूं। आदम से ईसा तक पीर मिट्टू शाह जी हर नबी की मिराज को तौहीद कहते हैं, तौहीद की मिराज को हुसैन कहते हैं और हुसैन की मिराज को अब्बास कहते हैं। क्या बात है यार, आपकी जिंदगी हो साहब। बस यही मौजू मेरा था, सफीर हुसैनी जनाब मुस्लिम बिन अकील। मैंने बड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि काफ़ी टाइम सैयद ने पढ़ लिया, आगे भी सैयद जाना है, ना पहुंच सका तो फिर आपको तो पता ही, आप खुद बानी है। सफीर हुसैनी जनाब मुस्लिम बिन अकील, मेरा दिल चाहता है उनके फ़ज़ाइल को 2 जुमले और 2 मुसाहिब को तो आपसे इजाज़त। 14 मासूमीन में और जनाब मुस्लिम में एक सफारत और एक इंतखाब का फ़र्क है। बड़ा ज़हीन मजमा है मेरे सामने, कोट अब्दुल मालिक से लेकर लाहौर तक के लोग, शेखपुरा तक मेरे सामने हैं। यानी सफ़ीर हुसैनी जनाब मुस्लिम बिन अकील 14 मासूमीन में और जनाब मुस्लिम में एक सफारत और एक इंतखाब का फ़र्क है। 14 अल्लाह के सफ़ीर हैं, मैं कह के आपके सरों से बात गुजर गई है। 14 अल्लाह के सफ़ीर है और मुस्लिम खुदा के 5वें सफ़ीर का सफ़ीर है। आपकी जिंदगी हो, हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। खुदा की कसम नकी भाई, इससे भी आसान बात कर दूं, यानी खुदा के इंतखाब को हुसैन कहते हैं और हुसैन के इंतखाब को मुस्लिम कहते हैं। क्या बात है, खुदा की कसम मेरा दिल चाहता कि खुद मिराज पे चला जाऊं। कोई ऐसी बात थी जनाब मुस्लिम में कि सुल्तान कर बिस्मिल्लाह आपके कदमों में हूं मैं। क्यों? जो मातमी होते हैं यकीनन
जी बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, मातमी जो भी है। अच्छा भाई ने बात कर दी, शुक्र है, वो मुस्कुराए भी, हंसे भी, और मोमन को मोमन देखकर जब मुस्कुराए, ये भी एक नमाज होती है। फिर अख्तर शाह जी मैं जी गल करांगा ना, वल्ला बाखुदा इस मिंबर तो लैके दमिश्क दी लाइब्रेरियां तक सारे मैनू जानते हो, मैं अरबी इंज जानना जिवें पंजाबी उर्दू जानना। अलहमदुलिल्लाह मेरी गड्डी 'च ऐसी सी किताब पई है, जिहड़ी गल इस मिंबर ते करांगा इंशाअल्लाह दा पूरा हवाला देंगा। मातमी आप हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके पाँव की मिट्टी हूँ, इसलिए कहा क्योंकि शहीद अव्वल ज़ैनुद्दीन आमली ने जी ध्यान उधर जाना तो फिर मेरा लुत्फ नहीं गल करन दा आउणा। तवज्जो है, गल कर दी। ज़ैनुद्दीन आमली शहीद अव्वल, शहीद अव्वल भी हैं, शहीद सानी भी हैं, शहीद सालिस भी हैं, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी। शहीद अव्वल वो मातमी की फजीलत में लिखते क्या है? जो सीने पे या हुसैन कहता है, उसकी फजीलत में वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं अक़दामुल मौकिबु अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन अफजल मिन जिबाहिस साजिदीन। वो कहते हैं सुल्तान ने करबला के मातमियों के जो कदम है ये सजदा करने वाली जबीनों से अफजल है। क्या बात है यार, आपकी जिंदगी हो हक अदा कर छड्या जमान नाल। अक़दामुल मौकिबु, बिस्मिल्लाह, अक़दामुल मौकिबु अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन अफजल मिन जिबाहिस साजिदीन। सुल्तान करबला के मातमियों के जो कदम होते हैं। बाबा जी बंदा नमाज पढ़ के ना हल्का लगा हुए, मातम या हुसैन तो मातमी नमाज नहीं पढ़ते। भाई इससे बड़ी नमाज क्या होगी? शायद गल ओ जिंदी दलील होवे। पूरे कुरान पाक में 6666 आयात हैं, हर आयत में मैंने नमाजी को जहन्नम जाते देखा है। हो मैं क्या करूं, खुदा की कसम, इससे बड़ी अकरम मैंने क्या बात करनी है। फवैलुल लिल मुसल्लिन, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। जब छठे मौला से पूछा गया, मौला वो कौन सी ऐसी नमाज है जिससे नमाजी गाफिल हो रहा है? तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, वो नमाज मेरे दादा की विलायत है। क्या बात है यार, आपकी जिंदगी हो, आप जिए, हक अदा आपने कर दिया, आप सलामत रहे। अना सलातुल मुमिनीन व सियामुहुम, मैं मोमन की नमाज हूं, बस मोमन की नहीं, आदम से ईसा तक जब भी किसी नबी ने नमाज पढ़ी, अगर उसने थोड़ा सा भी सोचा कि अली कौन है, कोई मछली के पेट में चला गया। हाय 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 हाय, आपकी जिंदगी हो, आप जिये, खुदा की कसम। ईसा ने भी कहा था, ईसा कहा ना, ईसा बगैर बाप के तू आया। अल्लाह ने कहा मरियम से, मरियम तू चुप रहना। फअशारत इलई क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, तू चुप रह, फिर देख ये तेरी गोद में है ना, ये क्या बोलता है। आतानियल किताबु वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलात बिस्सलात बिस्सलात। जा उलमा नहव को हावल वसीम का चैलेंज है, बा इस्तियानत के लिए आती है, बा मदद के साथ आती है। यानी अगर कोई काम करना हो, बेसाथ ना हो तो इस्तियानत नहीं होती, मदद नहीं होती। ईसा कहता है बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और याद रखो मैं खुदा की कसम नमाज के साथ आया हूं। वजह क्या? ईसा कहता है मैं अली को सोचता नहीं, मानता हूं, फिर भी मेरी मां पे शक करते। क्या बात है यार, क्या बात है। बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। वक्त होंदा शायद पूरा कुरान पाक ही पढ़ छड़दा। बाज बंदे ने यार कुरान पाक हिफ्ज़ क्यों करते हो? पहले मुझे समझ नहीं थी, अब जाके समझे जब चंद किताबें पढ़ी हैं। अल्लाह की कसम राना साहब, मैंने कुरान पाक बस हिफ्ज़ इसलिए नहीं कि हाफिज हो जाऊं, नहीं, मैंने बस इसलिए ही इसको हिफ्ज़ किया क्योंकि ये अली का कसीदा है। ये अली का कसीदा है। कुरान 4 हालतों में नाज़िल हुआ। रुबान फीहिना फी शियातुना, पाक रसूल कहते हैं कुरान का एक हिस्सा हमारे लिए और हमारे शियों के लिए नाजिल हुआ।
इलमी गल करा थोड़ी सी समझ लिया जे, बाकी मैं थोड़ा मिजाज तो मैं तुम सुनना की है, मैं वही सुनावागा इंशाअल्लाह ताला, नजर आएगी हर शय। एक हमारे लिए और एक हमारे शियों के लिए। शायद शियों की बात है तो एक हदीस पढ़ दूँ अगर आपको इजाजत है। बाद बंदे ने शिया यार गुनाहगार होंगे ने बड़े आंदे ने ना, बोलो तो सही, डर ही क्यों हो। कौला इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस अकबर भाई, ये हदीस सादकी भी है, हदीस बाकरी भी है। इमाम जाफर सादक फरमाते हैं खलक़ू शियातुना मिन फाज़िलतीनिना इफ़रह लिफ़रहिना वहज़न लिहुज़निना। अल्लाह ने हमारे शियों को हमारी फाजिल तीन से खलक किया है। मैं क्या गया सर तो गल लग गई है। खलक़ू शियातुना मिन फाज़िलतीनिना इफ़रह लिफ़रहिना वहज़न लिहुज़निना। अल्लाह ने हमारे शियों को हमारी फाजिल तीन से खलक किया है। क्यों? हमारी खुशी के साथ खुशी मनाते हैं। इफ़रह लिफ़रहिना वहज़न लिहुज़निना, हमारे गम के साथ गम मनाते हैं। छठे मौला बाजार से गुजर रहे थे तो एक मलंग दड़ंग, मलंग समझते हो? यकीनन मैं भी मलंगा, तुसी भी सारे मलंग हो। मदहोशी में पड़ा हुआ था भाईजान। अब मैं ये नहीं बता सका किस मदहोशी में था वो। ये गली के कोने पे नाली गुजर रही थी, नाली साथ पड़ा था। किताब का हवाला ना होवे जुबान काट के ना अपनी टुर जा। छठे मौला के साथ साहबी, वो कहता है मौला ये भी जन्नत में जाएगा। हाय हाय मौला अगर ये इस हालत में मर जाए क्या ये भी जन्नती है? बस उसका ये कहना था कि जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। हाँ हाँ शाबाश, जलाल आया। कहा हाँ अगर ये इस हालत में मर जाए ये फिर भी जन्नती है। वो बड़ा है मौला ये कैसे? कहा जा पानी लेके आ। वो पानी लेके आया, कहा इसके ऊपर छिड़काव करो। जैसे ही उसने पानी फेंका होश में आया, होश में आते ही कहा हुसैन तुझ पर सलाम हो, यजीद तुझ पर लानत हो। हाय 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 हाय। इमाम ने कहा जो इस हालत में भी जानता है कि हमारे दुश्मनों पे लानत करता है, हम पे सलवात पड़ता है, जन्नत कैसे नहीं जाएगा? दो बातें गल्ला बंद। सफीर हुसैनी पीर जी ऐसा खुतबा दिया। 4 किताबें हैं जिनमें यह खुतबा मौजूद है, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। साईं जाफरुज़्ज़मान नकवी नाद हर बंदे सुने हैं, उनकी किताब है मजालिसुल मोमिनीन। उनमें आपको ये वाक़या जो आज कल आई है उसमें मिल जाएगा, लेकिन पुरानी किताबों में जिसने देखना हो मेरे घर में आए इंशाअल्लाह। मेरी लाइब्रेरी देखे, पूरी बात पीर मिट्टू शाह जी हवाले से है। 18,000 आदमियों ने बैक वक्त जनाब मुस्लिम के हाथ पे बैत की थी। इंज मौजू कभी कभी कोई पढ़ता तो सुन लिया करो, है ना। जब जनाब मुस्लिम ने खुतबा मुकम्मल किया तो एक बंदा उठा। इस जुमले के बाद मुझे पता चल जाएगा आपने मुझसे मौजू क्या सुनना है। अगर आपने यही सुनना तो फिर मैं खुदा की कसम किसी और तरफ चला जाऊंगा। जब यही जनाब मुस्लिम ने खुतबा मुकम्मल किया, एक शख्स उठा, कहता है मुस्लिम कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा नक्श बताओ कि मेरे घर से कभी दीन न जाए। साहब कीदा हजरात से गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कोड अब्दुल मालिक तक के मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ फरमा है। कहता है मुस्लिम कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा नक्श बताओ कि मेरे घर से कभी दीन न जाए। उसका यह कहना था कि सफीर हुसैनी के चेहरे पे जलाल आया, अपना जूता उतार के उसकी तरफ फेंक के कहा ले जा इसको अपने घर में रख, जब तक मेरा जूता तेरे घर में रहेगा तेरे घर से कभी दीन नहीं जाएगा। क्या बात है, आपकी जिंदगी हो। उन हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। क्या बात है, मिलके दोनों हैदरी। जब तक मेरा जूता, जब तक मेरा जूता, क्या कौन रहा है? सफीर हुसैनी। हुसैन बादशाह ने कहा था कूफी को, कद अरसला इलैकुम अफजल अहल बैती वसक़ती, मैं तुम्हारी तरफ उसको भेज रहा हूं जो हुसैन के दिल की ठंडक है। शायद मैं ढूंढी खेड़ा बड़ा खुश होना है, लेकिन नहीं, दिल को जो लिख लो वही थे। जनाब मुस्लिम ने पहला जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
जअल मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहुमा मक़ामहु फ़ी साइरी बरियातिही फ़जअल अव्वल रूहहु वल आखिर नफ़्सहु फ़जअल मिनहुमा ताजल लिमशीयतिही वस्सानी सैफ़न लिइरादतिही फ़कान सय्यदुल अकबर काना यंतिकु अनिल्लाहि वलिल्लाहि व बिल्लाहि फ़कान सय्यदुल असगर काना यफ़अलु वलहु बिही फ़मज़ियत ताहिरीन तक़ियैन वलैसा लहुमुल यौम अला वज्हिल अर्दि सिवल हुसैन कलीमुल कुरआन अल मुनाजी बिर रहमान अल कासिम कुल्लुल। सारे चुप कर गए हो भाई। पहला जुमला जनाब मुस्लिम ने कहा हम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को भेजा ही इसलिए कि अपनी जात पर दलील दे। ओए होए होए हो, आपकी जिंदगी हो, आप जिए अलहम्द। खाला का नहीं कहा शायरी, खाला का नहीं कहा, खलक मैं होता हूं, खलक आप होते हैं, खलक आदम होता है। होए 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 शाह जी अब उड़ जाऊं, खुदा की कसम, खलक आदम होता है, खलक ईसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खाला का नहीं, जाअला, हम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को अपनी जात पर दलील बनाकर भेजा। नहीं, मैं बड़ा खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी हौसला अफजाई, मैं पहली दफा इमरान आटो आया वहां। शाह जी मकसद क्या, पीर मिट्टू शाह जी, राणा जी, अकबर भाई, मकसद क्या? अपनी जात पर दलील बनाकर भेजा। क्या मतलब? कोई कहे भाई अल्लाह राजी का है, भाई दलील क्या है? कहा मोहम्मद और अली को देखो। जेड़े हाथ रह गए पता नहीं वो दसे जरा टामक टोइयां मारते पे हो, हाथ चौक होने जरा को। कोई कहे यार वो है ही है, वो जिंदा है, कैसे? कहा अली को देखो। हाय 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 हाय, वो कहते हैं वो खालिक है, कैसे? मोहम्मद और अली को देखो। और खुदा वास्ते वाली गल किसी मुकस्सर मुल्ला दे चक्कर च ना आ जाए भाई हैं इनको भी राज़िक माने, उनको भी राज़िक माने, इनको भी। शायद 3 पर्चे हो चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह दी कसम रिज़िक मेरा शरीकतुल हुसैन दी दहलीज तो आउंदा है ना, डरिया 18वां साल पढ़दे आ दीनी तलीम सरफ नहवा बाबू सरफ, वो गर्दान वाली बाबू सरफ ज़रा बज़ारा बाज़ारा बू ज़रा, मैं ना कोई आके बह जाए कोई मूल भी जे मेरे तो जाए जित तो खुदा दी कसम दाढ़ी बना के टुर जाऊंगा। शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आए तो सही यार। हाफिज़ कुरान भी हूँ, सरफ नहम इंज हिफज की है जिमें गर्दाना इथों निकल दिया ने। हाँ तवज्जो है, बात अगली करूँ। हाँ, कभी किसी मौलवी के चक्कर में खुदा के लिए अपने अकीदों को ठेस ना पहुँचाना कि भाई उसको भी खालिक माने, इनको भी खालिक माने, उनको भी राज़िक माने, इनको भी राज़िक माने, फिर अल्लाह और अली में फ़र्क क्या रह जाएगा? ये फ़र्क दीन वाले तलाश नहीं करते बल्कि बेदीन तलाश करते हैं। हाय 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 हाय, मैं कह गया वहाँ, मैं तो बात कह गया, आपके सरों से बात उधर गई। बेदीन जाहिल दाहिए ये फर्क तलाश करते हैं, क्योंकि जब खुतबा देते हुए अली बादशाह ने कहा कि मैं हुक्म खुदा से ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो एक जाहिल दाहिया खड़ा हुआ। वो कहता है मन फर्क बैनक व बैन इलाह की यब्न अबी तालिब, अगर तू भी खालिक है वो भी खालिक है, तू भी राज़िक है वो भी राज़िक है, फिर तेरे और तेरे खुदा में फर्क क्या रह गया? अबू तालिब के बेटे उसका ये कहना था सहीफा विलायत के चेहरे पे सुर्खी जलालत आई, लहजा खैबर शिकन के तेवर बदले। गुस्से में अली ने कहा ना बकार मादा परस जाहिल दारिये, मेरे और मेरे खुदा में ये थोड़ा फर्क है, उसने मुझ जैसे को बनाया, मैंने तुझ जैसे को बनाया। क्या बात है, क्या बात है। उन हाथों मेरा सलाम जेड़ा हाथ उठ पाए ने, तुसी जीवो, क्या बात है। उन हाथों को मेरा सलाम जो हैदरी मन फर्क बैनक व बैन इलाह। अली बादशाह ने कहा उसमें और मुझ में ये थोड़ा फर्क है, उसने मुझे बनाया, मैंने तुझे बनाया। शाह जी मन डर है कोई बंदा जरफ छलक ना जाए, इसलिए गल्लां राणा साहब मैं वो नहीं कह सकती जी मैं कहना चाहिए ने। चुप रह जाना कि पीर जी तुम बैठक जो वो पीर मिट्टू शाह राणा साहब भाई अकबर हो, फिर मैं गल्लां करा, मैंने लुत्फ आए। कहते हैं यार अली को तौहीद से मिला देते हैं, भाई तौहीद है क्या? तौहीद है क्या? बोलो, डरदे का तो पे हो, पढ़ना मैं मेरी मूवी बनती पई है। तौहीद है क्या? तौहीद भी मखलूक है। ता है ना, शाबाश, वाओ
हा या दाल, यही है। यानी जो लफ्जों में आ जाए वो मखलूक नहीं होती। चुप सन्नाटा छा गया। वो तौहीद नहीं होती क्योंकि लफ्ज मखलूक है। थोड़ा सा ध्यान जो के पहले घबरा गया मैं तो ले जाऊं थे। लफ्ज मखलूक है। अल्लाह ने अपने नूर से आले मोहम्मद को इख्तरा किया, पैदा नहीं, इख्तरा। इख्तरा करने के बाद फिर जो आले मोहम्मद के बाद मखलूक खलक हुई वो थे हर्फ। ठीक है ना जी। अल्लाह के मैंने क्या है? अल्लाह। अल्लामा शेख सदूक दा नाते हर बंदे सुने हैं, मानुल अखबार किताब का नाम है। वो लफ्ज़ अल्लाह क्या कहते हैं? अलिफ लाम लम हा। अलिफ से मुराद इनकी विलायत है, लाम से मुराद जो कायनात में रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, इनकी वजह से है। और हा से मुराद क्या है? जो इनको सोचे उनके लिए हलाकत है। यानी साबित हो गया ये चार हरफों में भी आले मोहम्मद ही है। शायद मैं बड़ी भारी गल क्या शायद जी वक्त से पहले बात कर गया हूं। हाँ, जनाब मुस्लिम का हम्द है उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को अपनी जात पर दलील बनाकर भेजा। शायद ये आखिरी दो जुमले तो मैं जावा, मेरे पीछे काफी सारे मेरे भाई बैठे ने। जब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया ना जंजीरों में, मुसाहिब नहीं अल्लाह वास्ते कोई फजाइल सुने आज, लाया गया जंजीरों में, जख्मों से चूर था। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम क्यों नहीं छोड़ता हुसैन को, क्यों नहीं बैत करता यजीद की। उसका ये कहना था जितने जख्म थे ना जनाब मुस्लिम के जिस्म पर, सारे लब बनकर मुस्कुराए। हाय 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 हाय, शाबाश उन हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। सारे जख्म लब बनकर मुस्कुराए, झूम कर जनाब मुस्लिम ने कहा ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। मैं पीछे रह गया, मैं हो गया। ला तसअलनी अन हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। इब्ने ज़ियाद कहता है बता क्या है तेरा हुसैन। पहली दफा दुआ जरूर दे आज। जब कहा ना इब्ने ज़ियाद ने बता क्या है तेरा हुसैन, जनाब मुस्लिम ने अपने आप को झंझोरा, मदहोशी के आलम में कहा हुआ इमामुद्दारैनी बिदवा मिन्नियरैनी तुहुरुन ताहिरुन मुत्तहरुन मिन ताहिरैनी। मैं की करा, मैं तो बात कह गया हूँ। हुआ तुहुरुन ताहिरुन मुत, ये तीन लफ्ज का लुत्फ लीजिए खुदा के लिए, जो और भी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं समझा दूंगा। हुआ तुहुरुन ताहिरुन मुत्तहरुन मिन ताहिरैनी। शादी भी है ना आज भाई, मारा जल बहरीन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान का कसीदा भी तो आज है ना। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा हुसैन जब तक सूरज चांद है, मेरा हुसैन इमाम है। हाय 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 हाय, आपकी जिंदगी हो। हुआ तुहुरुन ताहिरुन मुत्तहरुन मिन ताहिरैनी, मेरा हुसैन पाक भी है, ताहिर भी है, पाक भी करता है। निकला भी दो ताहिरों से है। जब मुस्लिम ने यह कहा ना तो इब्ने ज़ियाद का रंग उड़ा कर है क्या कह रहा है। जब मुस्लिम चुप कर, अभी पूरी बात सुन। ये था मेरा हुसैन, आज तुझे बताऊं तू क्या है। जब मुस्लिम ने कहा अंता व इमामुका रिजसुन मिन रिजसैनी, ओ इब्ने ज़ियाद हरामी तू भी पलीद है, तेरा यजीद जो है वो भी पलीद है, और निकला भी दो पलीतों से है। क्या बात है यार, क्या बात है। तुम्हारी जिंदगी हो बे, क्या बात, आपकी जिंदगी हो। अगली गल मैं कर लगा, लेकिन इस तो पहले मौला का एक फरमान पढ़ना, फिर गल समझ आएगी। अली बादशाह जब कभी तौहीद के साथ मुस्कुराते,
राणा साहब पीर मिट्टू शाह जी भाईजान गल कर गया, मजमा चुप कर गया। मैंने कहा अली बादशाह जब कभी तौहीद के साथ मुस्कुराते, यानी अपने आप को वहां देखते, इंज नहीं, अपने आप को वहां देखते और वो वहां देखता। अली बादशाह ने ऊपर देख के एक जुमला कहा ओ दुनिया वालों, ओ कूफे वालों, खुदा की खुतबा दे रहे थे। अचानक ऊपर देखा, ऊपर देख के अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कूफे वालों तुम्हें क्या हो गया है? वीर जी किताब का नाम अल फजाइल शजान बिन जबरील कुम्मी, 750 साल पुरानी किताब, गड्डी च पई, अल्हम्दुलिल्लाह मुकर नहीं सकता। अली बादशाह ने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराए, कहा कूफे वालों, जिमें कोई सैयद अपने डेरे ते बैठा हो ना, तो कोई बंदा आ जाए, कोई इरफान की गल जीने चले यार तुहानू की दसां, इन्हें समझ आ गई ना यार, तुहानू की दसां मैं किहड़ी जगह ते हाँ। अली बादशाह ने कहा कूफे वालों, इज़ा मुत्तु लम अमुत अना मुमीतुल मौत। ओ कूफे वालों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मरा हुआ ना समझना। मैं टेल नहीं लाया तो सारे बंदे चुप ने। इज़ा मुत्तु लम अमुत अना मुमीतुल मौत। ओ कूफे वालों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मरा हुआ ना समझना। अना मुमीतुल मौत, मैं वाली हूं जो मौत को मौत देगा। क्या बात है, जेड़े हाथ थले रह गए ने उन्हें हाथ ने कोई जुल्म जरूर किया है, थोड़ा हाथ जो क्या होना रहा है जरी। अना मुमीतुल मौत, ये बात ज़हन में आ गई। अना मुमीतुल मौत, मैं वो हूं जो मौत को मौत देगा, यानी मौत इनसे डरती है। एक और वाकया पढ़ा ताकि जब मुस्लिम की गल आसान हो जाए नास्ते। मेराज की रात है, पीर मिट्टू शाह जी, मेराज की रात, चौथे आसमां पे आगे आगे पाक रसूल, पीछे पीछे जिब्रील। नहीं सुनी गल शाह जी, अक्सर ये कहा जाता है कि यार आगे जिब्रील था पीछे रसूल थे, जिब्रील सड़ ना जाए। भाई जिब्रील की क्या जुर्रत के वो अल्लाह के सामने अपनी पुश्त करे। 28वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाह, खबरदार मेरे रसूल के आगे कभी मत चलना, ना मेरे आगे ना मेरे रसूल के आगे। अल्लाह जिस्म तो रखता नहीं। मैं गल क्या गया शाह जी, अल्लाह जिस्म तो रखता नहीं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा, खबरदार मेरे सामने अपनी कमर मत करना, मेरे सामने खड़े मत होना। भाई रसूल का जिस्म तो बज़ाहिर है था, हमें समझ में भी आता है भाईजान, तो भाई रसूल का ये जिस्म है, इसलिए रसूल ने अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने आगे खड़ा नहीं होने दिया। जब भी खड़ा किया अपने जैसे को किया। शाबाश, उन हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। शायद गल्लां जो गल निकलती जानी है, इसलिए मैं मुख्तसर करन दा तुहाडे कोल इजाजत लवां। मेराज की रात, पाक रसूल आगे जिब्रील पीछे, इजराइल बैठा हुआ था। वो लोग खोल के जहां पे रूहों का हिसाब था। राणा साहब ने थोड़ी दुआ चाहिए इस जुमले से। जिब्रील ने कहा ओ इजराइल, ओ तुझे पता नहीं रसूल आए हैं, तूने इस्तकबाल नहीं किया, जल्दी से उठा। इजराइल केड़ा रूह कब्ज करदा, उठा। पाक रसूल के कदमों पे हाथ रख के कहा या रसूलल्लाह, इज़ा वसलतल अर्दा ला तखबिर बिही अलीजन। या रसूलल्लाह, जब ज़मीन पे जाइएगा ना, मेरी इस कोताही की शिकायत अली को ना कीजिएगा। शाबाश, आपकी ज़िंदगी हो राणा साहब, आप जिए, बस यही हक है। सैड तो मेरे बंदे नाराज नहीं मेरे नाल, आपकी ज़िंदगी हो। इज़ा वसलतल अर्दा ला तखबिर बिही अलीजन। या रसूलल्लाह, जब ज़मीन पे जाइएगा मेरी इस कोताही की शिकायत अली को ना कीजिएगा। पाक रसूल ने कहा नौज़ बिल्लाह, ये नहीं कि रसूल जानते कुछ नहीं थे, रसूल तो उसे भी जानता है जो मेराज की रात उस तरफ था। एक रसूल तो उसे भी जानता है जिसे आदम नहीं जानता है ना गल। इजराइल क्यों डरता है इतना अली से? लिमादा तखाफ मिन अली इब्न अबी तालिब अलैहि, इस पर पूरी मजलिस 1.5 घंटा अरबी ना बोलता रहा। लिमादा तखाफ मिन अली इब्न अबी तालिब, अली से क्यों डरता है इतना? इजराइल कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी जुर्रत तो नहीं कि आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन जब ज़मीन पे वापस जाएंगे, ओ पिछला महल्ला सुन के आया जरा, कोई बात ही नहीं। जब ज़मीन पे जाइएगा किसी उम्मती के आगे
चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, सैयद हो, उम्मती हो। या रसूल मेरा नाम लीजिएगा। जैसे ही हम मेरा नाम लेंगे ना, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, जर्द हो जाएगा। पाक रसूल ने मुस्कुरा, हाँ जाहिर है तूने उसकी जान लेनी है, क्योंकि तूने उनकी रूह कब्ज करनी है, इसलिए तेरा नाम सुन के वो डर जाएगा। फिर एक तरह से आजा, मुझे नहीं पता कौन अली की विलायत को सोचता है और कौन मानता है। किसके माँ के दूध की तस्वीर यह है कि अली को बस मानना सोचना नहीं। जब उसने कहा ना किसी उम्मती के आगे मेरा नाम लीजिएगा, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। और रसूल ने कहा इसलिए उड़ेगा क्योंकि तूने उसकी रूह कब्ज करनी है। जब कहा ना रसूल ने कि तूने उसकी रूह कब्ज करनी है, इजराइल ने पांव चूम के कहा बस या रसूल अल्लाह, फैसला तो आपने कर दिया, आपके हर उम्मती की जान मैंने लेनी है और मेरी जान अली ने लेनी है। क्या बात है, क्या बात है। उन हाथों को मेरा सलाम जो हाथ उठ गए हैं। आप जिए, आपकी जिंदगी हो, हक अदा हो गया। आखिरी आखिरी जुमला मैं क्या, मेरी जान अली ने लेनी। यानी ये वो हैं जिनसे मौत डरती है। अब मैं दो वाकया सुनाने सिर्फ जनाब मुस्लिम की गल करना जिन आ गई। ये वो हैं जिनसे मौत डरती है। जब जनाब मुस्लिम ने कहा ना तू और तेरा यजीद पलीत हैं, इब्ने ज़ियाद कहता है मुस्लिम मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। उसका यह कहना था कि सफीर हुसैनी का कहका निकला। शाह जी मैंने तकलीफ बड़ी होनी है, मैं एडी मेहनत की थी जुमले तो तुझे बोलना नहीं। सफीर हुसैनी का कहका निकला। इब्ने ज़ियाद कहता है मौत का सुनकर भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, डर नहीं आता, खौफ नहीं आता। जनाब मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा हो बदबख्त जाहिल, मुझे तेरी हमाकत पे हंसा आ रहा है, कहका आ रहा है, क्यों हंस रहा है? जनाब मुस्लिम ने कहा तखव्वफुना बिल्लज़ी खाफहु मिन्ना, और तू हमें उस चीज से डराता है जो हमसे डरती है। क्या बात है, क्या बात है। तू हमें उस चीज से डराता है। तखव्वफुना बिल्लज़ी। वैसे राणा साहब मैं अद्धा घंटा होगा पढ़ते हैं, एक नारा आया था मजेदार नहीं आया मान नल, एडा मैं कल्ला बोलते रहा। अच्छा अगर यही बात है तो फिर नारे पे एक हदीस सुना दूं। अस्माउल अलकाब किताब का नाम है। फिर मिठू शाह जी दुआ दे रहे हो ना। अस्माउल अलकाब किताब का नाम है। जो नारा लगाने में शर्म महसूस कर रहे हैं बात उनके लिए करने लगा हूं। बिस्मिल्लाह आए भाई, बिस्मिल्लाह। उन जुमला खां आ गए ने होना खां बिस्मिल्लाह। जो नारा नहीं लगाते, नारा लगाते लेकिन नारा हैदरी या अली बोला जी है ना। आओ इस हदीस तो बाद भी अगर किसी नारा ऊंची नहीं लाना होगा अपना मुकद्दर अपना नसीब। अस्माउल अलकाब किताब का नाम, रोज़े महशर की बात है। जन्नती जन्नत में नहीं जन्नत के दरवाजे पर। हाय हाय मैं गल कह गया। अकरम तेरी जिंदगी हो। जन्नत के दरवाजे पर दोज़ख में आदम कहेगा या मलाइका इफ्तहल बाब, मलाइका जन्नत का दरवाजा खोल। मलाइका कहेंगे ला, नफी के लिए आता है ना ये, नहीं। आदम है इतना हवा के लिए रोया, इतने साल जमीन पे रहा, वहां भी नहीं सुनी, आज तो सुन दरवाजा खोल। शायद ये जुमला बड़ा होला जगह कहना राणा साहब पता नहीं लुत्फ किने लेना है। फरिश्ते कहेंगे अभी अल्लाह के अमर का अमर नहीं हुआ। शाबाश आपकी जिंदगी हो। मैं गल कह गया तुसा खरीद लीए, थोड़ी दुआ। अभी अल्लाह के अमर का, कुन पर अपने अमर जाहिर करने वाले को अली कहते हैं। अल्लाह कहता है जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, भाई इरादा तब होता है जब दिल हो।
इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुल लहु कुन फयकुन। बहस लंबी है, फिर से इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आदम दरवाज़ा खोलो, कहा नहीं। नो कहेंगे दरवाज़ा खोलो, कहा नहीं। भाई 950 साल तबलीग की दुनिया में चंद बंदे मुसलमान हुए थे, थक गया हूँ, जन्नत का दरवाज़ा खोल, ठंडक लेने दे। कहा नहीं। इब्राहिम कहेंगे दरवाज़ा खोल, मैंने बैतुल्लाह बनाया, कहा नहीं। अभी तक अल्लाह का अमर नहीं आएगा। यानी आदम से ईसा तक हर नबी ये कह के थक जाएगा कि जन्नत का दरवाजा खोल दो। मलाइका यही कहते रहेंगे अभी अल्लाह का अमर नहीं आया। अचानक आवाज आएगी, ओ मेरे मलाइका, आदम से ईसा तक हर नबी को कह दो, जब तक अली का नारा नहीं लगाओगे जन्नत का दर नहीं खुलेगा। क्या बात है, क्या बात। बड़ा हो गया फजाइल। 2 जुमले उसके लिए जो मंतका सईदा ज़ैनब से बस रोने आती है। पीर मिर्शा शाह जी, मैंने 10 साल शाम गुजारे हैं। मखदूम, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा बाजार मैं हर जुमेरात सिर्फ उन जगहों पे जाया करता था जहां हिजाबुल्लाह गुजरी है। तारीख़ आदमीयत में, मज़लूमियत में मुसाहिब सिर्फ एक जुमला है, अगर समझ आ गया तो मेरा से काफ़ी है। तारीख़ मज़लूमियत में 3 सर ऐसे हैं जो वक्त से पहले सफ़ेद हुए हैं, और एक रीछ ऐसी है, रीछ मुबारक, जो वक्त से पहले सफ़ेद हुई है। जुमला में क्या लगा, अल्लाह करे तो समझ जाओ। पहला सर जो वक्त से पहले सफ़ेद हुआ है वो हसनैन शरीफैन की करीम माँ का सर है। राना साहब जब घर से बीबी दरबार गई है ना, तो सर में एक सफ़ेद बाल नहीं था। जब वापस आई है ना, तो एक स्याह नहीं था। खुदा के इसमें अक्सर जुमला कहा करता हूं कि दरबार में हक लेने गई थी, जख्म लेके वापस आई है। पीर मिर्शा शाह जी, इतना मारा है मोहम्मद की बेटी को सहाबियों ने कि जब तक जिंदा रही है जख्मी पहलू से हाथ नहीं उठा सकी। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। जब तक पाक मोहम्मद की बेटी जिंदा रही। यहाँ पे बाज़ आकरीन कहते हैं कि जब शरीकतुल हुसैन की करीम माँ घर में आई है ना, तो शरीकतुल हुसैन ने पहचाना नहीं। खुदा के लिए ये नहीं, जो आलिमा गैर मुअल्लिमा हो, जो जीनत अली हो, उसने माँ को फौरन पहचाना। जल्दी से माँ के पास, अम्मा फदक का इतना गम कि सर के बाल सफ़ेद कर लिए। पाक मोहम्मद की करीम बेटी ने शरीकतुल हुसैन का माथा चूम के कहा, मैं लाख फदक कुर्बान करूं ज़ैनब तेरी चादर पर। ज़ैनब बेटी, मैंने दरबार में तुझे नंगा सर देखा है, मैंने दरबार में हुसैन के गले पे तेरा ज़रबे देखी है। पहला सर था मोहम्मद की बेटी का, हाथ बांधो अगर दिल दुख तो माफ करना। दूसरा सर एक 8 साल की फातिमा है, मदीने से खत लिखा है बाबा को, जो लफ्ज़ों से प्यार करते हैं, जिनकी 8 साल की बेटी है। मुसाहिब तो उनके लिए है। बाबा को ख़त लिखा। जब ये ख़त करबला पहुंचा है ना, तो शरीकतुल हुसैन 4 बार बेहोश हुई हैं, 4 बार होश में आई हैं। बार बार होश में आके सुल्तान करबला के गले में बाहें डाल कहती है, हुसैन कभी 8 साल का बच्चा भी ज़ईफ़ होता है। ख़त में लिखा क्या हुआ था शाह जी? जनाब सुगरा ने लिखा, मिनल अली लतीफ़ा। बाबा ये उस बीमार का ख़त है जो ज़ईफ़ हो गई है। मौला तुम्हारा पुरसा कब। मिनल अली लतीफ़ा, आखिरी सर, 2 सर हो गए, एक रीछ। जिस वक्त अली अकबर के सीने को बर्छी लगी है ना, तो सुल्तान करबला अपने बेटे के जिस्म मुबारक पे पहुँच के उसको देख के कहा, अगर तेरी इजाज़त है, बेटा समझ के नहीं, तेरे रसूल की शबी समझ कर अली अकबर का एक बोसा ले लूं।
खुदा की कसम शाह जी, मकातिल की किताब मकातिल तालिबीन से लेके मदीना से मदीना तक जो अभी किताब आई है उसमें हर रिवायत में ये मिलता है, जब सुल्तान करबला झुके हैं ना तो रीछ में एक भी सफ़ेद नहीं था, जब उठे हैं तो एक सयाह नहीं था। सुल्तान करबला ने अपने बेटे को चूमना चाहा, कहा अल्लाह तेरी इजाज़त है? खुदा की कसम अल्लाह की आवाज़ हुसैन क्यों मेरा अर्श गिराने के लिए है, ये पूछने का वक्त है। बेटा है तेरा, जितना जी चाहे अली अकबर को चूम। पहला बोसा सुल्तान करबला ने अली अकबर की पेशानी पे कहा, ओ अपने बाबा को मार देने वाले अकबर, तेरे हिजर में मैं कैसे जिंदा रहूंगा, ओ मेरे नाना की शबी अकबर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन।